हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि ईशान सभी को ढूंढने के लिए जाता है और वो रूपा के घर में पहुंचता है। वो देखता है गेट बहुत ऊंचा है। वो गेट्स पे चढ़ कर के अंदर जाता है और अंदर जाके देखता है कि लाइट्स तो ऑन है। वो गेट नॉक करता है पर डोर खुलता नहीं। फिर वो विंडो से भी झांकता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो सोचता है कि यहाँ पे कोई नहीं है और वो जाने लगता है। और वो जब जाता है तो एक गड्ढे में गिर जाता है और जैसे ही वो गड्ढे में गिरता है वो सोचता है अरे ये क्या है। और फिर देखता है उसके हाथों पे खून लगा है और ईशान डर जाता है। वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। फिर वो सोचता है अरे ईशान भोसले, तुम डर नहीं सकते। इतने में वहाँ पे रूपा आ जाती है और वो पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं ईशान भोसले, भोसले इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। और फिर वो बाहर बुलाती है। ईशान आता है। फिर ईशान रूपा अंदर बिठाती है। ईशान बताता है कि वो सभी को ढूंढने आया है। तो रूपा उसको अंदर अपने ले जाती है। हॉल में वो बैठती है तो ईशान सभी के बारे में पूछता है। तो रूपा बताती है कि सभी उसके यहाँ असिस्टेंट का काम करती है। और फिर ईशान कहता है कहीं तुमने सभी को कुछ कर तो नहीं दिया और अब तुम किसका मर्डर करने चाह रही हो। तो रूपा बताती है एक वो मिस्ट्री राइटर है और वो अपना नाम बताती है। तब ईशान उसके बारे में जानता है। ईशान खुद उसकी नॉवेल्स पढ़ता है। रूपा बताती है कि वो नॉवेल्स लिखने के लिए वो वैसा ही माहौल बनाती है जिससे कि उसको वो रियलिटी लगने लगे। तो ईशान को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता। तो फिर रूपा कहती है कि तुम ऐसा मान लो कि मुझे बिल्कुल अपनी स्टोरी में जीना होता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही माहौल चाहिए होता है। फिर रूपा कहती है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो कोई डेड बॉडी नहीं थी। फिर रूपा दिखाती है वो एक डमी होती है और रूपा कहती है देखो ये तुम्हारी डेड बॉडी है जिसे तुम डेड बॉडी कह रहे थे। फिर ईशान सभी के लिए पूछता है तो वो कहती है कि सभी मेरी असिस्टेंट है। एक्चुअली मैंने ही सभी से कहा था कि जितने टाइम वो यहाँ पे काम करेगी वो उसको अपना फ़ोन बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी मैंने अपने असिस्टेंट लगाए थे और मेरी स्टोरी बहुत जल्दी लीक हो जाती है। और मैंने सभी से ये भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है या तुमने ये बात किसी और को बताती है तो तुम्हें 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। तो फिर ईशान को रूपा की बात पर यकीन होता है। फिर रूपा बताती है कि पता है सभी को इस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बहन को 3 महीने का रेंट देना है वरना उसका घर छिन जाएगा और सभी उसके लिए पैसे अरेंज कर रही है। और एक बात और, मैंने देखा मेरे डस्टबिन में डेली बिस्किट्स के रैपर्स होते हैं। तो फिर मैंने सभी से पूछा कि तुम्हें बिस्किट्स बहुत पसंद है। तो वो कहती है हाँ। फिर मुझे पता लगा कि उसके पास खाने के लिए सही से पैसे भी नहीं हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो कितनी ज़रूरतमंद है। फिर ईशान आ जाता है अपने घर। अगले दिन वो पौधों को पानी दे रहा होता है। वो कैंटीन में फ़ोन करता है तो कैंटीन में वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि सभी काफ़ी दिनों से खाना खाने के लिए कैंटीन में नहीं गई है। तो वो कहता है कि कैंटीन का जितना भी बिल है वो मैं पे करूँगा, आप सभी से कुछ मत कहिएगा, उसका नाश्ता उसके रूम में भिजवा दीजिए। इधर ईशान अपने बाबा से कहता है कि अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो फिर क्या दे सकते हैं। तो शांतनु पूछता है कि तुम किसको गिफ्ट देना चाहते हो। तो ईशान कहता है कि है स्टूडेंट है कॉलेज की। तो फिर शांतनु कहता है तुम सारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं जो ब्रिलियंट है। फिर वो कह देता है कि सभी को देना चाहता हूँ। तो फिर शांतनु कहता है कि तुम सभी को कोई बुक्स दे सकते हो। और शांतनु की बात सुन के ईशान सोचता है, फिर उसे लगता है कि अरे सभी को तो ऐसी बुक देनी चाहिए जिसमें लड़ाई के बहुत सारे नुस्खे हों। तो शांतनु कहता है तो ये तो तुझे चाहिए ऐसी बुक्स। तो फिर ईशान कहता है क्या सही में बाबा। और फिर शांतनु की बात सुनकर ईशान वहाँ से जाता है। शांतनु बैठकर ये सोचता है उसे आज बहुत अच्छा लगता है कि उसके बेटे ने उससे सलाह मांगी। इधर सभी अपने रूम में अपना लंच डिसाइड कर रही होती कि आज वो नाश्ते में ये खाएगी। इतने में कैंटीन से उसके अंकल आ जाते हैं और उसका फेवरेट नाश्ता लेके आते हैं। तो सभी कहती भी है तो वो कहते बेटा मैंने आपसे कह दिया, आपको बुरा लगा, आप क्यों नहीं आई खाने के लिए। तो सभी कहती नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। तो वो नाश्ता देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बिल पे हो गया। तो सभी पूछती किसने किया। वो कहते ये तुम बाद में पता कर लेना किसने किया, और तुम पहले ये नाश्ता खा लो, गरम गरम है और तुम्हारी फेवरेट चाय है। और सभी सोचती है कि किसने किया होगा। इधर ईशान हरिणी के घर जाता है। हरिणी ईशान को देखे
सरप्राइज़ हो जाती है कि आज ईशान सर यहाँ पर कैसे। फिर हरिणी ईशान को अपने अंदर बुलाती है घर में और वहाँ बैठालती है। तो ईशान सभी के बारे में बात करने ही जा रहा होता है, इतने में सभी की वीडियो कॉल आ जाती है। तो हरिणी सभी से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है, लेकिन हरिणी का सारा ध्यान ईशान पर होता है। तो सभी पूछती हुई है कि दी वहाँ पे का कोई आया है। तो हरिणी कहती है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर कौन आएगा। फिर सभी बात करने लगती है और सभी बताती है ईशान के बारे में। कहती है पता है दी, ईशान सर को तो मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। वो हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं किसी ना किसी बात पे, एकदम सड़ू हैं, खड़ूस हैं, चिड़कियाँ हैं। और ईशान अपनी बातें सुन कर के हैरान हो जाता है और हरिणी बार बार पीछे देखती है। सभी कहती है दी सुनो तो, ईशान सर तो पता नहीं कैसे हैं, उनको तो हर वक्त किसी ना किसी बात पर बहस करने का मौका चाहिए, हर वक्त लड़ते रहते हैं। उन्हें तो चिड़किया कमेटी का अध्यक्ष होना चाहिए था और इतने सड़ू हैं कि आप पूछो मत। लेकिन हरिणी ईशान को देखती कहती चल छोड़, रहने दे, तेरा लेक्चर होगा, तू जा। लेकिन फिर सभी कहती है आप वीडियो कॉल करके रूम में दिखाइए, कहीं किरण तो नहीं आया है। तो फिर हरिणी चारों तरफ दिखाती है, तो फिर सभी को यकीन हो जाता है। फिर हरिणी कहती है अब तू लेक्चर अटेंड कर, मुझे भी काम है। फिर उसके बाद ईशान कहता है हरिणी से कि सभी को इस बारे में कुछ मत बताना, सभी के लिए जो सैटरडे को उसकी बर्थडे पार्टी है उसको इस बारे में मत बताइएगा, उसका फेवरेट केक बता दीजिए। तो हरिणी बताती है रेड वेलवेट। और फिर ईशान सभी को गिफ्ट देने के लिए हरिणी से पूछता है, लेकिन हरिणी कहती है कि सभी सिर्फ अपनों से गिफ्ट लेती है और या फिर ईशा मैम से। तो ईशान कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन इस बारे में आप सभी को कुछ भी मत बताइएगा। हरिणी कहती है ठीक है। और फिर ईशान हरिणी से बात करके फिर वहाँ से वो चला जाता है और हरिणी वहाँ पर देखती है, स्माइल करने लगती है। ईशान वहाँ से सीधे अपने लेक्चर अटेंड के लिए जाता है। वो क्लास में पहुँचता है और वो कहता है कि स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, आज मैं आप लोगों के साथ गेम खेलूँगा। तो सारे स्टूडेंट्स सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर ईशान कहता है कि ये गेम ऐसा है कि आपको दूसरे के बारे में एक शब्द में जवाब देना है, जो भी ख्याल आता है आप जिसके बारे में जो सोचते हो एक शब्द में। फिर दूरवा से कबीर के बारे में पूछता है, फिर दूसरी क्लासमेट से किसी और के बारे में, नव्या से भी पूछता है। और फिर वो कहता है कि आप लोग मेरे बारे में बताइए। तो सभी लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो फिर ईशान कहता है कि आप लोग बुरी बातें भी बता सकते हैं कि जो कुछ आपको मेरे में नहीं अच्छा लगता हो। तो बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ईशान फिर सभी को आवाज़ देता है कि सभी कुछ आप बताइए, आपको तो ज़रूर कुछ पता होगा। तो सभी मन में सोचती है, तो ईशान वो बोल देता है, सभी सरप्राइज